मिटा दें। छठा नंबर, कई क्वेश्चन है छठा में? 4 गो। छठा के पहला क्या है? पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है, फिर 2p स्क्वायर कह दिया वो। अच्छा 2p स्क्वायर 2 है, पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर क्यू है। इंटू इंटू ने कोई इंटू इंटू ने इंटू पिंटू कुछ नहीं है यार। अरे तो बोले जो चाह रहा है, हम समझ रहे हैं कि इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए सर, यही बोले चाह रहा है वो। नहीं हो घेरेंगे तो कौन नुकसान हो गया, और घेर भी दिए तो कौन मार फायदा हो गया इससे। तो घेरे चाहे नहीं घेरे कोई फ़ायदा या कोई नुकसान, हाँ फ़ायदा नुकसान अब होगा फ़ायदा या नुकसान जब हम इन दोनों में से बोलेंगे ना कि कॉमन क्या है, यहाँ और यहाँ से कॉमन क्या है पी एस, तो अब होगा फ़ायदा या नुकसान। मतलब अब ब्रैकेट चाहिए इसको। अगर आप यहाँ से और वहाँ से पी स्क्वायर निकाल दिए तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस इस जगह से बचेगा 2q। अगर कॉमन लिए हैं तो ब्रैकेट की यूज करना होगा। छापना नहीं दूसरा बोलो, छापना नहीं दूसरा बोलो। कितना तो दनादन छाप भी लेता है, कितनों मना करे वो लिखिए लेता होगा। कितना y टू द पावर 5 माइनस 5y स्क्वायर, बस यही होगा। यही तो कहना चाह रहा है कि ऐसे ऐसे घेर दीजिए, यही ना? नहीं घेर ले है, चलो अच्छा है नहीं घेर ले। और यही दोनों के गुणनखंड पूछे तो इसमें मतलब y टू द पावर 5 में और 5y स्क्वायर में कॉमन क्या है, तो y स्क्वायर अगर कॉमन ले भी लिए तो इसमें से कितना बचेगा y क्यूब और माइनस में 5, यही आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर लिख लेना, लेकिन तीसरा पहले बोलो। क्या? ए क्यूब बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। छापे पे ध्यान एकदम नहीं दो, हम टाइम देते ना उतारे के उतार लेना या घरे जाके स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें ए क्यूब, इसमें ए स्क्वायर, इसमें ए, तो अगर बोले कि तीनों में से कॉमन लेना रहे तो कम से कम क्या मिलेगा ए। यहाँ b गुने b गुने b गुने b 3 बार, यहाँ b गुने b 2 बार और यहाँ b 1 बार। अगर तीनों में से कहे कि कॉमन क्या लेना है तो b, क्योंकि अगर 3 टर्म है तो तीनों में से कॉमन लेंगे। जैसे 4 गो रहता था ना तो कहते थे 2 गो और 2 गो, 2 गो और 2 गो, 2 गो और 2 गो, 2 गो और 2 गो जोड़ा लगा दो। 4 गो रहता था तो कहते थे 2 गो और 2 गो, 4 गो में कहते थे 2 गो जोड़ा लगा दो। लेकिन 3 गो में कैसे यार में तेवड़ा लगा दो, ये सब नहीं होता है, तीनों में से कॉमन चलेगा। या फिर ये भी दिमाग नहीं लगा सकते पावर सर, अरे तो पावर भी नहीं चलेगा जहाँ पे पहले पावर कितना है 3, फिर कितना पावर भी फेल हो गया, वो भी नियम आप नहीं लगा सकते। तो तीनों में से ए बी कॉमन लेते हैं, यहाँ से बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में 2, और जो बच गया यही फाइनली आंसर। छापना नहीं, पहले चौथा बोलो। 3p स्क्वायर, अच्छा क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, क्यू नहीं है रे, उसको p क्यूब बोलते हैं। एगो होता है क्यू, एक होता है क्यूब। ये शायद तो बोलना चाह रहा है p क्यूब, क्यूब। अच्छा वो बाद में फिर क्यू है, इसको क्यूब बोलते हैं। ये क्यू है, ये वाला क्यू है और ये वाला क्यूब है। इसके अंतिम में ब आता है, गौर से सुनोगे ना तो बोलते हैं p क्यूब ब, और इसमें खाली बोलते हैं क्यू। मतलब अगर लिखेंगे कि तू सब क्या बहुत के बोलने आते हैं, इसको बोलते हैं क्यूब। मतलब मेन ध्यान देना है कि लास्ट में ब आया, और इसको खाली बोलते हैं क्यू। ये दोनों में ही अंतर है। आगे बोलो।
बस। अच्छा और भी है, +9 पी क्यू स्क्वायर, इतने न। सबसे पहले तीनों में से कोई नंबर नहीं मिला, छोड़ो नंबर नहीं मिला। पी स्क्वायर, पी क्यूब, अब पी। तू ही बता कॉमन क्या लें। पी क्यूब, माथा फाड़ दी सबके की, सिर्फ पी कॉमन लेना है। यहाँ पर पी 2 बार, यहाँ पे पी 3 बार और यहाँ पे पी एक ही बार, तो पहले पी कॉमन लेंगे। अच्छा हाँ, वो क्यू बोले चाह रहा था कि पी क्यू, ठीक, क्यू के बारे में हम पूछे हैं, अब ने पूछेंगे कि क्यू 2 बार, क्यू 1 बार, क्यू फिर से 2 बार, तो कॉमन क्यू। अच्छा तो पी क्यू बोला, तो बचा कहो जी 3p क्यू प्लस में 2p स्क्वायर, बस प्लस 2, 9 है, 9q, और जो बच गया यही आंसर हूँ न। हाँ यही आंसर। अब छापना ने, अब 5वां नंबर 4 को है, तो अब छापो, रुकते हैं। 4 क्वेश्चन 1 मिनट, मतलब हम तो टाइम देंगे ना, जिसको छापना है छाप लो, या घरे जाके कोई देखेगा तो स्क्रीनशॉट ले लेगा। हम हट गए हैं। अब मिटाते हैं, क्योंकि एक लाइन के तो है ये। पहले नंबर में क्वेश्चन है, फिर दूसरे लाइन में आंसर है। पहले लाइन में क्वेश्चन है, दूसरे लाइन में आंसर। पहला में क्वेश्चन, दूसरा में आंसर। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन है और नीचे आंसर है। कहाँ समझाएं आप? अरे क्या करेंगे क्वेश्चन में, इसने तो हम क्या कर सकते हैं कि एक लाइन में आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कै गो है इसमें? 4 गो। 7 के पहला नंबर बोलो। x माइनस bx माइनस ay। माइनस में कैसे होगा यार? पानी मारो 2-4 बाल्टी, उसको होश में आएगा वो। ऐसा प्लस होना चाहिए, प्लस by, यही ना है। अभी 4 गो है, तो 4 गो रहे तो शायद 2 टर्म और 2 टर्म में जोड़ा लग रहा होगा कुछ, मतलब हो सकता है कि इन दोनों में कुछ कॉमन हो। और अगर x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a माइनस b। अब x कॉमन लेने के बाद अगर इधर बचा है a माइनस b, तो ये फिक्स होता है कि अगर इधर a माइनस b बचा है, a माइनस b बचा है, तो इसने a माइनस b यहाँ बचना चाहिए। लेकिन कैसे बचेगा? y कॉमन लेंगे तो ना, माइनस y कॉमन लेंगे। हाँ मतलब ठीक ठाक है, तो ठीक है, तो कॉमन लो। x कॉमन लिए तो यहाँ से बच गया a माइनस b। अब जो इधर बचा है यही वाला चीज़ उस तरफ बचना चाहिए। अगर यही वाला चीज़ उस तरफ नहीं बचेगा तो गड़बड़ है, बचना चाहिए। पहले माइनस कॉमन लो, फिर दोनों में से y कॉमन लो, तो बच गया a और वो माइनस में b। छाप लेना, लेकिन अभी रुको पहले, फिर बाद में छापना। दूसरा बोलो।
अच्छा हाँ, एक लाइन और भूल गए a माइनस बी, ए माइनस बी दोनों जगह से कॉमन ले लिए, तो इस जगह से बचा x और माइनस में y, ई होगा आंसर। दूसरा बोलो, p q प्लस क्यू आर माइनस, अच्छा क्यू आर माइनस पी आर माइनस आर एस। हो सकता है कि इन दोनों में डायरेक्ट कुछ कॉमन हो, क्यू, ध्यान देना हम लिख नहीं रहे हैं, ऐसा ही पूछ रहे हैं। क्यू यहाँ से भी निकाल दिए तो बचा कितना, पी प्लस आर उधर भी बच रहा है या नहीं बच रहा है, पहले एक बार चेक कर लो। दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, माइनस आर, तो बचेगा पी या प्लस में, मतलब पी प्लस आर इधर भी और पी प्लस आर इधर भी, यानी ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक है। ई दोनों में जोड़ा लगा दो, इन दोनों को जोड़ा लगा दो। आई दोनों जोड़ा में पूछेंगे कॉमन क्या, क्यू, तो बच गया पी और प्लस आर। फिर यहाँ जो भी चिन्ह दिखाई दे रहा है माइनस ए, तो माइनस ए सही, और यहाँ से और वहाँ से सिर्फ आर, तो बचा पी और प्लस आर। अब यहाँ से पी प्लस आर और वहाँ से पी प्लस आर, दोनों ही जगह से पी प्लस आर कॉमन, तो यहाँ से क्यू और माइनस में आर, यही आंसर। छाप लेना, लेकिन रुको अभी पूरा बतवे दो। तीसरा नंबर बोलो, x माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस, अच्छा यही वाला सुधारे थे ना हम, यही सुधारे। किताब में कुछ के किताब में के होगा, इसको x लिखना था। क्या करें, तो हम क्या करेंगे, तो पहले से छाटल है, पहले ही से छाट के लिख ले कि x माइनस वाई के, अब वहाँ दोनों में से बोलो दो कॉमन, तो बचा x और माइनस में y। अब ऐसा लग रहा है कि x माइनस वाई के होल स्क्वायर मतलब x माइनस वाई कई बार लिखल है, और यानी x माइनस वाई, तो कम से कम एक बार x माइनस वाई कॉमन, तो बचा कितना, यहाँ से तो एक बार बच, अरे x माइनस वाई दो बार लिखल है, तो एक बार निकाल लेंगे, फिर भी x माइनस वाई बचेगा और प्लस इस जगह से दो बचेगा। और अब छाप लो, एक और है, अच्छा बोलो चौथा क्या, हमरा लगा तीने गो है, चौथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे लिख लेंगे इंटू, आगे यही है इंटू सी, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी, ऐसे बोलता है जैसे लगता है ना, क्वेश्चन ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी। तू जो बोला ए स्क्वायर, तू जो बोला वो कुछ और लिखा जाता हमसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी लिख देते हैं ऐसे फिर हम, जबकि ऐसे नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो लिख ले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, मतलब नहीं समझ रहा है, हम तो वही बतिया बोल रहे हैं सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी। मैथ में भी टोन चलता है, तो बोल रहा हूँ ए स्क्वायर तो लिख दिए ए स्क्वायर, फिर बोला माइनस बी स्क्वायर तो लिख दिए माइनस बी स्क्वायर, फिर बोला इंटू सी तो इंटू सी लगा दिए। लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट में न है, कोष्ठ में न है, ये ऐसे बोलल जाएगा, पूरा सांस वाँस एकदम लंग्स उंग्स में भर के, मतलब एक बार जो कहता है ना कि हलाक दबर एकदम निकले, एक साथ ही निकलना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, मतलब ध्यान से देखोगे तो सी बोलने में जरी हम टाइम ले रहे हैं, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलने में टाइम नहीं ले रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी, और तू जो बोलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम सी के बगल में बी स्क्वायर के बगल में चिपका देंगे। इंटू पिंटू बोले की जरूरत नहीं है, मिंटू पिंटू सिंटू सब की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बोले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी। लेकिन जैसे आगे बोलो, खैर उस सबके ज्ञान ऑफलाइन में, आगे बोले प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए, वो सब ज्ञान बाद में।
अब लगना चाहिए कि दोनों में कुछ कॉमन है, यहाँ और यहाँ कुछ कॉमन लग रहा है। हमारे हिसाब से तो नहीं लग रहा है। बी ऐसे बी नहीं होता है। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक साथ है, ब्रैकेट में है। ऐसे थोड़ा होगा कि यहाँ से बी निकाल लीजिए और वहाँ से बी निकाल लीजिए, ऐसे नहीं चलता है। यहाँ ध्यान देना, अरे ध्यान दो, वैसे नहीं होगा। जो सोच रहे हो वो अनर्गल है, जो सोच रहे हो वो अनर्गल है। आपको चीज़ सोचना है, बी स्क्वायर एकरा में से निकाल देते हैं, अब बी स्क्वायर एकरा में से निकाल देते हैं, फिर कुछ देर के बाद बोलोगे ए स्क्वायर इन्ने से और ए स्क्वायर होने से, ऐसे निकालोगे। मतलब बी स्क्वायर आओ, बी स्क्वायर आओ, इससे थोड़ा कॉमन होता है। देखो कॉमन कैसे होगा, पहले गुना करो, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए। अब क्या करना है ध्यान से, ए स्क्वायर सी के साथ में इसको नहीं रखना है, बस ए स्क्वायर सी के साथ में एकरा नहीं रखना है, बस ए स्क्वायर सी के साथ में ई वाला नहीं चाहिए बस। काहे, अरे ये तो पहले से था, ये नहीं चाहिए, इसको हटा के कोई और लाओ इसके बगल में। अब तोर मर्जी, इसके बगल में किसको बैठाना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। किसको बैठाना है जल्दी बोलो, ये बैठा दे। नहीं सर ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना अच्छा ये वाला लग रहा है, सी स्क्वायर ए। बोलो वो वाला उतना अच्छा काहे बोले, हम काहे बोले वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अरे उसमें समझ में आ रहा है कि ए सी और उसमें से भी ए सी ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन होगा। अब बाकी जो ये दोनों है ना, जैसे ये वाला है बी स्क्वायर ए है ना, इसको कहें तो चल जाओ उसके साथ में माइनस में बी स्क्वायर सी। और अब बोलते हैं कि दोनों के जोड़ा लगा, बोलो कॉमन क्या, ए सी। तो बचा कितना, ए माइनस सी। वहाँ बोलो दोनों में कॉमन क्या, बी ना बी स्क्वायर प्लस तो है ये बी स्क्वायर। तो बचा कौन ए माइनस सी। अब तुम ही बताओ कि दोनों में से क्या कॉमन, ए माइनस सी। तो बच गया कितना, ए सी या प्लस में बी स्क्वायर, जो बच गया वही आंसर। अब तो नहीं ना है, यहाँ तक दिखाई देता है। तो या तो लिखो या तो छापो या तो बनेले हैं। तो रोकिए 2 मिनट बाकी लोग के लिए। एक्सरसाइज 4.3 हो गया ख़त्म। अब एक्सरसाइज आएगा 4.4। भागा बताएं तुम लोग को, अलजेब्रा वाला भागा नहीं 10वां पढ़ा है, 10th में बताए हैं। तो तू 10th में बैठा था, हाँ तो हो गया और की, हाँ तो हो गया ख़त्म कहानी, मतलब बताए हैं।